नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सोंकर स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल कुंवर एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। इसके बहुत सारे हम फैक्ट्स आज देखेंगे। इसके बाद जस्ट मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस टॉपिक के जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उसको कवर करूँगा। तो आप इस वीडियो को पहले लास्ट तक ध्यान से देखिए, उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो भी कवर कीजिए। ओके, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की मिट्टी। क्या टॉपिक है? मध्य प्रदेश की मिट्टी। अब बात आती है मिट्टी किसे कहते हैं। तो धरातल की वह ऊपरी परत जिसमें किसी पादप को उगाने की क्षमता होती है उसे मिट्टी कहते हैं। मान लीजिए आप, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, और ये ऊपर उसकी परत, ये पृथ्वी के ऊपर धरातल में, ठीक है, किसी पादप को उगाने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। ठीक है, खेतों में हम बहुत सारे बीज वगैरह लगाते हैं, जैसे गेहूँ, मक्का वगैरह, तो उसमें जो उगाने की जो क्षमता होती है ना, उसको क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। समझ लेना, थ्योरी सिंपल सी है। धरातल की वह ऊपरी परत जिसमें किसी पादप को उगाने की क्षमता होती है उसे मिट्टी कहते हैं। ठीक है, अब वहीं हम बात करें मध्य प्रदेश में मिट्टी का वर्गीकरण। तो हमारे मध्य प्रदेश में 4 से 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जैसे अगर हम देखें, सबसे पहली मिट्टी पाई जाती है कछारी मिट्टी। फिर जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। फिर जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। ठीक है, फिर जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी का नाम है लाल पीली मिट्टी। कौन सी? लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी। और फिर जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी का नाम है मिश्रित मिट्टी। ये 5 प्रकार की मिट्टियाँ हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। याद रख लेना, सिंपल है। कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। ठीक है, अब हम पूरा इन मिट्टियों की डिटेल्स भी देखेंगे और सारी चीज़ें हम मैप में देखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें, ये लाए हम हमारा मैप। अब इसमें देखते हैं ये चारों पांचों मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश के ऊपर वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो मिट्टियाँ पाई जाती है, इस मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी तथा कछारी मिट्टी। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ वाले ये मध्य प्रदेश के पूर्वी वाले पूरे एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी को बोलते हैं काली मिट्टी। ठीक है, क्या बोलते हैं? काली मिट्टी। काली मिट्टी के अंतर्गत ये उनके भाग आते हैं, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। ये काली मिट्टी के ही भाग है। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी। और फिर ये जो मध्य प्रदेश का पूर्वी वाला एरिया है, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी का नाम है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, वही ये बुंदेलखंड वाले एरिया पे जो मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी का नाम है मिश्रित मिट्टी। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमने मैप में देख ली कि कहाँ कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अब बात करेंगे हम इनकी डिटेल्स। सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले देख लेते हैं हम कछारी मिट्टी की। तो कछारी मिट्टी की अगर बात करूँ तो कछारी मिट्टी में आपको केवल 2 से 3 पॉइंट ही याद रखना है। ठीक है, देखते हैं कछारी मिट्टी। तो यहाँ पे क्या होता है, इंदौर के मऊ के जानापा पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल नदी। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश के ऊपरी वाले डिस्ट्रिक्ट होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। तो चंबल नदी जब यहाँ से बहती है तो यहाँ पे पड़ता है शिवपुर, मुरैना और भिंड, और यहाँ पे पड़ता है ग्वालियर। तो इन नदी घाटी वाले एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है मेरे दोस्त, उसको कहते हैं कछारी मिट्टी। समझ गए? चंबल नदी की नदी घाटी वाले एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है उसको कछारी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना? इसमें रेत, कंकड़, पत्थर के कण भी मौजूद होते हैं। याद रख लेना, इसमें रेत, कंकड़, पत्थर के कण भी मौजूद होते हैं। ठीक है, इस मिट्टी की एक और विशेषता है, इस मिट्टी में गेहूँ, मक्का, सरसों, ज्वार की खेती होती है। ठीक, इस मिट्टी में गेहूँ, मक्का, सरसों, ज्वार की खेती होती है। ये 3 पॉइंट आप सिंपल याद रख लो। पहला पॉइंट कि चंबल नदी की घाटी वाले एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है उसे कछारी मिट्टी कहते हैं। इसमें रेत, कंकड़, पत्थर के कण भी मौजूद होते हैं। दूसरा पॉइंट ये याद रख लो कि ये शिवपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर में मिलती है। तीसरा पॉइंट ये याद रख लो कि इस मिट्टी में गेहूँ, मक्का, सरसों, ज्वार की खेती होती है। सिंपल।
अब वही बात करेंगे हम जलोढ़ मिट्टी की। ये हो गया, हमने कछारी मिट्टी पढ़ ली। कछारी मिट्टी में बस 3 ही पॉइंट याद रखना है, 3 ही काफ़ी है, ठीक है। अब वही बात करूँ मैं जलोढ़ मिट्टी की। किसकी बात करूँ? जलोढ़ मिट्टी की। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी का पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, ठीक। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पहला पॉइंट, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये कहाँ मिलती है, तो ये जलोढ़ मिट्टी, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये पूरे एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है उसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। फिर बोलोगे आपकी सर ये कैसी बात हो गई, यहाँ पे तो कछारी मिट्टी भी पाई जा रही है तो जलोढ़ मिट्टी भी कैसे आ जाएगी? तो सुनो, यहाँ पे चंबल नदी की घाटी वाले एरिया को छोड़कर सभी एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है उसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। समझ गए? चंबल नदी की घाटी वाले एरिया को छोड़कर सभी एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देखें तो भाई ये श्योपुर में भी पाई जाएगी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, सब जगह ये पाई जाती है, ठीक है। ये जो जलोढ़ मिट्टी सब जगह पाई जाती है, ऊपरी मध्य प्रदेश सब जगह ये पाई जाती है, ठीक। और इसमें एक और पॉइंट याद रख लेना कि ये मध्य प्रदेश के, थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश के कुल मिट्टी के 3% भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के कुल मिट्टी के 3% भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद रखना कि इस मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? उदासीन। मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है मेरे दोस्त? उदासीन होती है ना। मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट याद रख लेना कि इसमें गन्ने की फसल अच्छी होती है। इसमें गन्ने की फसल अच्छी होती है। गन्ने की फसल किस में अच्छी होती है? जलोढ़ मिट्टी में गन्ने की फसल अच्छी होती है, ठीक है। ये 5 से 6 पॉइंट बस आपको याद रखना है। अगर मैं एक बार और रिवीजन करवा दूं, बात कर रहे हैं हम किसकी? जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी पहला पॉइंट, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप याद रख लो, चंबल नदी की घाटी वाले एरिया को छोड़कर सभी जगह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ऊपरी मध्य प्रदेश में। यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, चंबल नदी की घाटी वाले एरिया को छोड़कर सभी जगह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर मैं वही बताऊँ, मध्य प्रदेश के कुल मिट्टी के 3% भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ठीक है। चौथा पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जलोढ़ मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? उदासीन होती है ना। वहीं अगर मैं पांचवा पॉइंट की बात करूं, इसमें गन्ने की फसल अच्छी होती है, ठीक है। इसमें गन्ने की फसल अच्छी होती है। ये हमने आज बात किया केवल कछारी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी की। इसके नेक्स्ट वाला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और मिश्रित मिट्टी की डिटेल्स रहेगी, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।